तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में करेंगे यहाँ पे हम साखी, जो कि कबीरदास के द्वारा लिखे हुए हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन कबीरदास से संबंधित उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम साखी से रिलेटेड चैप्टर के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी का पूरा नाम क्या था? कबीरदास जी का पूरा नाम था संत कबीरदास। कबीरदास जी का एक अन्य नाम भी था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कबीरा। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट, कबीरदास जी का जन्म। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है। तो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो संवत 1455 1455 और सन जो था ईयर्स 1398। तो ये आपका जन्म का बारे में है। कबीरदास जी की जन्मभूमि, कबीरदास जी की जन्मभूमि कहाँ की है? वो है लहर तारा। लहर तारा ताल, ताल बोलते तालाब के लिए। तो ये लहर तारा ताल कहाँ पे है? काशी। कबीरदास जी की मृत्यु, मृत्यु के विषय में इनका विवाद है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार जो बुक्स में लिखा हुआ है वो आपकी मृत्यु अलग अधिकतर विद्वानों के अनुसार वो है सन 1495। कबीरदास जी का मृत्यु स्थान, कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। तो मगहर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कबीरदास जी का पालन पोषण, पालन पोषण किन्होंने किया था? तो कबीरदास जी का पालन पोषण किया था हीरा मालिनी, नीरू निम्मा, मोहनदास मालिनी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो है नीरू नीमा, जो कि एक मुसलमान दुल्हा दंपति थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? लोई, बीरमती, फिरोजी देवी, इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम जो था वो लोही। कबीरदास जी की संतान, कबीरदास जी की दो ही संतान थी, एक लड़का और एक लड़की। तो लड़के का जो नाम था वो इनमें से कौन सा था? तो लड़के का नाम था, यहाँ पे सी ऑप्शन पे आएंगे हम, कमाल। और लड़की का जो नाम था पुत्री, वो कमाली। कबीरदास जी की कर्म भूमि, तो कर्म भूमि इनकी कहाँ पर है? काशी। काशी जो बनारस में पड़ता है आपका। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कबीरदास जी की मुख्य रचनाओं के नाम, तो कबीरदास जी की मुख्य तीन रचनाओं के नाम है यहाँ पे, साखी, समद, रैमिनी। सेकंड क्वेश्चन में संवाद ऑप्शन गलत है, थर्ड में रैमिना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, साखी, समद और रमेनी। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, कबीरदास जी की जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज है, खड़ी बोली है, पंचमेल खिचड़ी या सदु ककड़ी कह सकते हैं इसको। तो जो सी ऑप्शन है वो इस करेक्ट है। कबीरदास जी की शिक्षा, कबीरदास जी कहाँ तक पढ़े लिखे थे? तो ये शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कबीरदास जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो निरक्षर थे। उन्होंने अपना जो ज्ञान अर्जित किया आसपास के अपने संतों से ही, ज्ञान अर्जित करके ही उन्होंने ये सब कुछ करा। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के काल के कवि थे। कौन से काल के कवि थे? तो ये थे भक्ति काल के कवि। कबीरदास जी हिंदी की संत काव्य धारा की प्रमुख कवि थे। तो ऑप्शन जो आपके सामने है उनमें से जो ऑप्शन है आपका ए इज करेक्ट है, ज्ञानाश्री निर्गुण शाखा। कबीरदास जी के गुरु का नाम, कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, जो कि वैष्णव थे। कबीरदास जी को कुछ लोग निम्न में से किसका शिष्य भी मानते हैं? तो वो है आपके सूफी संत शेख तकी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कबीरदास जी के कबीरदास जी किसके उपासक थे? तो कबीरदास जी जो थे वो निर्गुण तथा निराकार ईश्वर, जिसको निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं, उनके उपासक थे। इसका मतलब वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। कबीरदास जी ने निम्न में से किसका विरोध किया था? मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाहरी आडंबरों का। तो सभी का उन्होंने विरोध किया। कबीरदास जी ने किसकी एकता पर बल दिया? मुस्लिम एकता पर, हिंदू एकता पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर। तो दोनों की ही एकता पे बल दिया था, हिंदू और मुस्लिम की। कबीरदास जी की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, कमल, नीरू। तो इनकी जो वाणी का संग्रह है वो किस नाम से है? बीजक। निम्न में से कौन बीजक के भाग है? तो बीजक तीन भाग है, साखी, संबंध, रमणी, रमणी, तीनों। कबीरदास जी बालक के रूप में नीरू और नीमा को काशी के लहर तारा तालाब में किस पुष्प के ऊपर मिले थे? गुलाब, कमल, गेंदे, या इनमें से कोई नहीं। तो वो उनको किस पुष्प के ऊपर मिले थे?
कमल के ऊपर। यहाँ पे हम पहले अब साकी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके शब्द अर्थ कुछ समझ लेते हैं। गोविंद का मतलब भगवान, काके का मतलब किसके, बलिहारी कुर्बान जाना, मैं का मतलब अहंकार, तामे उसमें, पाथर पत्थर, पहान पत्थर, ताते उससे, समद समुद्र, बन रहा है जंगल, दो दोनों, पाए पैर, साकरी जिन्होंने, साकरी तंग, काकर कंकड़, हरि ईश्वर, पहाड़ पहाड़, मसी स्याही, लेखनी कलम, कागज कागज। तो ये कुछ शब्द अर्थ है जो आपके बहुत काम आएंगे चैप्टर को समझने में। तो फर्स्ट इसका जो आपका है वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और गोविंद, देखिए गोविंद का मतलब है भगवान, तो गुरु और गोविंद दो माने दोनों खड़े हैं, काके का मतलब किसके पैर सबसे पहले स्पर्श करूं, बलिहारी गुरु अपने। तो यहाँ पे जो कबीरदास जी है उन्होंने बलिहारी, बलिहारी का मतलब किस पे कुर्बान हुए, वो गुरु पे, जिन्होंने ही भगवान को रास्ता दिखाया। तो इस पूरे शब्दार्थ, इस पूरे का मतलब यहाँ पे है कि गुरु कबीरदास जी के सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। तो वो किसके पैर को पहले स्पर्श करे, तो वो गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही भगवान का मार्गदर्शन कराया है। तो कबीरदास जी सामने पहला क्वेश्चन है, किसके दोनों ही खड़े, तो किसके पैर स्पर्श करेंगे, गुरु जी, गुरु के। सेकंड क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने गुरु और भगवान में पहले चरण स्पर्श गुरु को कराया है, तो गुरु का स्थान भगवान से ऊंचा, इसका कारण क्या बताते हैं। इसका कारण ये है कि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताया। अगर गुरु है तभी हम भगवान तक पहुंच पाए हैं, इसलिए वो सबसे पहले गुरु को ही चरण स्पर्श करना चाहते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकारी, तामे दो नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार, हरि का मतलब होता है ईश्वर भगवान। तो जब मैं, यानी कि अहंकार था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो मैं अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति संकरी, इसका मतलब प्रेम की गली इतनी, संकीर्ण का मतलब होता है तंग पतली है, तामे माने जिसमें दोनों लोग नहीं समा सकते, दोनों कौन, अहंकार और भगवान। यानी इस पूरे पैराग्राफ का मतलब है कि जहाँ अहंकार होता है वहां पे भगवान नहीं होते, तो भगवान को पाना है तो अहंकार को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे, कबीरदास जी के इस दोहे में मैं का क्या अर्थ है, तो मैं किसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, अहंकार के लिए। कबीरदास जी के अनुसार इस दोहे में कौन दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अहंकार और ईश्वर। इस दोहे का क्या अर्थ है, इस दोहे का अर्थ है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को नहीं पा सकता, अगर भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन इज करेक्ट। प्रेम की गली बहुत तंग है, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि प्रेम की गली पतली, इसका मतलब है कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, अहंकार और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कांकर का मतलब होता है, सामने लिखे हुए आपके वर्ड मीनिंग, तो कांकर का मतलब कंकड़, पाथर, पाथर का मतलब पत्थर, जोरी का मतलब जोड़ के, यानी कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, यानी कि मस्जिद हमने बना ली है, पत्थर कंकड़ जोड़ के मस्जिद बना ली है। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उसके ऊपर मुल्ला जो होते हैं, मौलवी वो होते हैं, बाग माने अजान देते हैं। क्यों देते हैं, क्या भगवान बहरा हो गया, खुदाए मतलब बहरा हुआ, तो इसका मतलब है, कबीरदास जी का कहने का मतलब है, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना लेने के बाद और उसके ऊपर जोर जोर से आवाज दे रहा है, तो इसका मतलब भगवान क्या बहरा है, वो सुन नहीं पा रहा है। तो इस दोहे का यहाँ पे अर्थ है ए ऑप्शन, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, जिस पर चढ़कर मुल्ला अजान की आवाज देता है, क्या खुदा बहरा हो गया है, जिसके स्मरण करने के लिए जोर से चिल्लाना आवश्यक है। तो इसमें यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों करेक्ट। पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजे पहाड़, मतलब पहान किसे बोलते हैं, पत्थर को, हरि माने भगवान। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पत्थर नहीं पूजूं, पहाड़ पूछूं, पहाड़ का मतलब पहाड़ ही पूछ लूं, मतलब छोटे से पत्थर को मैं क्यों पूछूं, फिर पहाड़ को ही पूछूं। ताते, ये ताते का मतलब होता है आपका उससे, उससे भला चाकी, चाकी माने चक्की, उससे भली तो चक्की है जो कम से कम पीसने पर हमें संसार के लोगों को खाना तो खिलाती है। तो कबीरदास जी का कहने का मतलब है, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पत्थर को छोड़कर पहाड़ को पूजूं।
अब उससे भली तो चक्की ही है, कम से कम चक्की को पीसने से खाना तो मिलता है लोगों को। तो ये इसका पैराग्राफ का अर्थ है। तो यही अर्थ आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शंस बना के लिखे हैं, तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आप इसको वही पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन एमसीक्यू में इसलिए बना दिया कि पैसे कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। कबीरदास जी मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, ये बात सत्य है या असत्य? ये बात बिल्कुल सत्य है, वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते। सात का मतलब सात, समुद्र का मतलब समुद्र, मासी का मतलब होता है स्याही। देखिए राइट हैंड में सब लिखे हुए वर्ड मीनिंग। अगर सात समुद्र की स्याही ले ले, लेखनी सब बन रहा है, और लेखनी का मतलब कलम ले ले, सब बन रहा है मतलब सब जंगलों से हम कलम ले ले। सब धरती कागज करो, और धरती से, सारी धरती से हम कागज ले ले, उससे लेके हम जो कुछ लिख पाए, तो वो सारे हरि गुण लिखा न जाए, तो उससे भी हम भगवान के गुणों को नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि भगवान हर चीज में समाया हुआ है, उसके गुणों का व्याख्यान हम सात समुद्र की स्याही से ले, उसमें हम कलम ले ले जंगल से, और कागज ले ले धरती, इन सबसे भी लेके उनके गुणगान की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस दोहे का अर्थ यही है कि यदि सातों समुद्र को स्याही बनाई जाए, सारे जंगल के पेड़ों की कलमें बनाई जाए, तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये इस दोहे का अर्थ है। कबीरदास जी ने भगवान के गुणों का व्याख्यान करने के लिए किन किन वस्तुओं की कल्पना की, तो आपके पैराग्राफ में आ चुके हैं ये। समुद्र की स्याही है, पेड़ों की कलमें हैं, और पृथ्वी को कागज के रूप में, यानी कि सभी सत्य है। लेखनी सब बन रहा है का अर्थ क्या है? यदि सभी संसार संसार के पेड़ों के जल में कलमे बनाकर भगवान के गुण भी लिखे जाए, तो भी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रेम गली अति संकरी, ये भी आ चुका है, तो इसी से संबंधित मैंने एक बार फिर से लिख दिया, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो प्रेम गली का मतलब क्या होता है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भगवान को पा नहीं सकता। तो यहाँ पे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म होते हैं। और यहाँ पे हमने इसका भी पहला दोहे का चैप्टर करा है, तो अभी तीन चैप्टर और बाकी है, तो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप लोग इसको वीडियो को वॉच करते रहिए, और काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है, और उससे हम आगे के और वीडियो को भी बनाने में हमें भी आनंद आता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।